सबसे पहले तो जो मुझे नहीं जानते हैं वो यूं सोच रहे होंगे कुछ माताएं बहनें, क्या नवरो हा चश्मा लगावी लावी क्यों है। मैं बताना चाहता हूँ, आग देखा है तुम, माथे पट्टी है। ये आगे दिल्ली गया था, पासा आता था, जयपुर थे की थोड़ा सा पहले अब जा यो भाई देखा जगदीश भाई मन्नारो 1 घंटा में एक्सीडेंट है, 2 घंटा मरी गयो, इन्हें वाहन में मरी गयो, 100 दाड़ा तक मरजो रह जो आना वाहन तमारे हेत ने दुआ प्रकृति थे की प्रार्थना, पूर्वज थे की प्रार्थना, करकेला वापसी नी प्रार्थना, अना इलाका ने जटली गाम खरानी माता है, अना हेत नी प्रार्थना, अपना पुरखरानी शक्ति ने तकी मो 500 दाड़ा माहे जीजो ने तमार वैसे आवी बोलो એટલે હું તમાર પગે લાગો હેત ને ભાઈ એટલે આ સસા ફેર જાય સસા ફેરવાનો કઈ શોખ ને એવો વાત કેવા था આપણે महाचिंतन शिविर लिखा है यहाँ पे। यार मैं वो मान बसा तो तुम्हें हम दी जाओगे क्या अटे बटे खरे में थोड़े लपड़े पड़े। तो ये लिखा है भाई के अपनी बोली भाषा इतिहास संस्कृति रीति रिवाज रूढ़ी प्रथा परंपरा बचाए। तो आपने बोली कटेगी, आपने बोली कसी बोली है, मेवाड़ी बोली है क्या अपनी, क्या अपने अलग है। उदयपुर में जाते हैं तो वटे बोली दारी खड़ा गई थी कटे आवी कटेगी ये बोली, अपने आप में क्या भाई की गई थी हो काम की दो ये बोलते। तो अपने और मेवाड़ी में फर्क है, इसलिए अपनी बोली भाषा को बचाना है। अगर बोली भाषा बचाए को रखा तो आप लोग आने वाले समय में आदिवासी कहलाओगे, नहीं तो आदिवासी की लिस्ट से बाहर हो जाओगे। ये लोग हम बात आपके पीछे बता रहे हैं, लेकिन इसी बीच में साथ साथ में हम लोग अपना इतिहास बता रहे हैं, संस्कृति बता रहे हैं, रीति रिवाज बता रहे हैं। रीति रिवाज में जरा सा हम लोग ये बताते हैं, अपने अटे शादी में तुम्हारे अटे को ना खबर नहीं, बावण हादे खबर नहीं पड़ा। अपने जी मूल बुजुर्ग है जो शादी करने वाले 60 साल के लोग हैं, वो शादी करने वाले थे, लाड़ी वो ने बेवड़ा था जमना फेरा फरता है ता जमना फेरा, आज के तारीख में है ता उल्टा फेरा फरे अड़न सुरो से थाते। जो लोग बाजार में रहते हैं, जो लोग बाजार में ब्राह्मणों के संपर्क में रहते हैं, वो सारे काम उल्टे चल रहे हैं। और हमारे मूल आदिवासी अपने जमणे फेरे में ही करते, जैसे घर में घंटी गुनती है, डामण गुनती है, वैसे ही अपना आदिवासी काम करते हैं। ये संस्कृति को बचाओगे तो आने वाले समय में हमको आदिवासी कहा जाएगा, आदिवासी कहा जाएगा। तो ये पहाड़ आपके होंगे, ये जंगल आपकी होगी, ये जमीन आपकी होगी, आपके बच्चों की नौकरी आपकी होगी। अगर आप आदिवासी नहीं रहोगे तो ये पहाड़ आपके नहीं होंगे, ये जमीन आपकी नहीं होगी, ये जंगल आपका नहीं होगा, और आपके बच्चों के लिए नौकरी जरा सी भी नहीं होगी। ये लोग हर रोज नौकरी खा रहे हैं, आपके बच्चों की हर रोज नौकरियां तोड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारा अटे को नेता कौन है, कौन नेता यहाँ का, कौन एमएलए बताओ वाला कोई आपका गिरवा का कौन एमएलए, उदयपुर ग्रामीण का फूल सिंह मीणा है कि नहीं है, कहाँ का बारह गांव का, कौन सा गांव का वो, कोटा का तुमने क्यों वोट दिया उसको, सारा पैसा लग गया कोटा। आदिवासियों के लिए यहाँ रोड नहीं है, पानी नहीं है, हेडपंप नहीं है, तालाब नहीं है, कोई विकास का पैसा नहीं है, सारा पैसा लेके डूब गया। और आदिवासियों की कुछ बात आती है तो अमित भाई ये कहीं उदयपुर में खड़े थे, वो हंस के भाग गए खिल 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 करके, ऐसे आदमी को वोट दोगे तुम्हारा काम होगा क्या, हमारे समाज का नुकसान होगा। जो आदमी यहाँ का नहीं है उसको आप लोग अगर बार बार वोट देते आए तो निश्चित रूप से आपका नुकसान होगा। इस जाजम से आदमी तय करो और जब वोट भेजो निश्चित रूप से आपका विकास होगा, आपका काम होगा। हम लोग ये बात बताने के लिए आए हैं।
अपन सब लोग बैठेंगे गिरवा के सभी लोग, और हमारा आदमी किसको भेजना है हम लोग तय करेंगे। अभी एक आदमी ने वजन गया था अमित खराड़ी का, आप सब चाहते हैं अमित खराड़ी जयपुर जाए, तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जाजम अंतिम फैसला तय करेगी कि कौन आदमी जाना चाहिए। अगर आपका आदमी जयपुर गया और वहां जाके बोला कि हमारे इलाके में 30-40 किलोमीटर, आपका होता है यहाँ से उदयपुर कितना दूर है, कतर सिटी है उदयपुर, लगभग 40-45 किलोमीटर। अमित भाई कितना दूर है यहाँ से? 35-40 किलोमीटर है। तो 40 किलोमीटर दूरी पे यूटीआई आ गई। यूटीआई का मतलब होता है कि आपको बिना पूछे ही आदिवासी इलाके के जितने भी कानून हैं वो खत्म कर दिए जाए और सरकारी कानून आपके ऊपर लाद दिए जाए और आपकी जमीन से आपको हटा दिए जाए। बाप दादा की जमीन, बावड़िया, कुएं हैं, खेत खलियान है, उसको खत्म कर दिया जाए, जैसे भी सलाह दी जाए और आपको भगा दिया जाए। आप जाओ गंदी नाली के पास जाके मकान बना के रहो, झोपड़ा बना के रहो, हमें कोई देखना नहीं है। ये सरकार चाहती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, लेकिन हमारे लोग नहीं चाहते कि हम लोग बड़े बड़े बिल्डिंग बना के रहे। आप लोग देख लो यार, टीडी से लेके उदयपुर तक, और मैं तो कहता हूँ पिछोला झील है, उस पिछोला झील में पछोला गांव था जहाँ खराड़ियों का सबसे बड़ा इलाका था, फाल थी, खराड़ी वहां बसते थे और उदा खराड़ी का वहां पे महल था, और बहुत धीरे धीरे महल पिछोला झील में डुबा दिया गया, उदा खराड़ी को मार दिया गया और वहां से भीलों को भगा दिया गया। आज उदयपुर में एक भी भील नहीं है, खाली एक थोड़ा सा है तो भीलों का बेतला है, वहां भी भील अपनी भाषा भूल गए, बोली भाषा भूल गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, आप लोग उदा खराड़ी के वंशज हो, चाहे किसी भी जाति का कोई भी गोत्र हो, लेकिन हमारा राजा उदा खराड़ी हुआ करता था, उदयपुर का राजा उदा खराड़ी था। तो उदयपुर में आज कहाँ उदा खराड़ी का कुछ है क्या? एक छोटी सी मूर्ति है क्या? आज उदयपुर जाते हैं कहीं पे भी बड़ी सी मूर्ति देखिए, कड़े की मूर्ति स्वरूप पूछे, अरे आप बापा आता कितनी मूर्ति है, बापा क्या आता महाराणा प्रताप की मूर्ति है, ते स्वरूप पूछे का बापा अपने वाला उदय खराड़ी कहीं था, उदय खराड़ी मूर्ति कटे नहीं है भाई हटे। तो अच्छा आपके पिताजी को लड़ाई लड़ेगा मन ही मन में, मेरे बाप ने क्या किया जब महाराणा प्रताप इस इलाके में अकेला अकेला घूम रहा था, पूजा भील ने उसको शरण दिया। पूजा भील की मूर्ति नहीं है, लेकिन महाराणा प्रताप की बड़ी मूर्ति है, उदा खराड़ी की मूर्ति नहीं है। तो ये मूर्तियां का खेल बहुत बड़ा खेल है जिसको आप नहीं समझ पाओगे, ये समझना होगा आपको। ये हम लोग जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है भाई, ये समझने का तरीका आपके दिमाग में नहीं आएगा। यो पानी है, दारू नहीं हो। ये एक कागज में खिला इसमें ये मैं पी रहा हूँ, वो शराब नहीं है, पानी है। तो इस इलाके में प्रसाद जो थाना है, प्रसाद वाले पुलिस वाले वो आदिवासियों को बार बार परेशान करते हैं छोटी मोटी समस्याओं को लेके। तो हमारा हमने पहले भी कहा था जितने भी आदिवासी इलाके में थाने हैं, उस थाने में जितने भी पुलिस वाले भर्ती करो, वो पुलिस वाले भर्तियों में आदिवासी की संख्या बराबर होनी चाहिए। ये आदिवासी की संख्या 70% होनी चाहिए, हमारा भी थानेदार होना चाहिए। ये बात हमने वहां उदयपुर उठा के आए थे, लेकिन आज तक नहीं उठा रहे। क्यों नहीं उठा रहे? क्योंकि नेता आपका नहीं है, यहाँ का मंत्री नहीं है, आपका मंत्री नहीं है, महेंद्र मालवीय मंत्री आपका नहीं है, अर्जुन सिंह बावड़िया मंत्री आपका नहीं है, उदयपुर का कोई भी मंत्री आपका नहीं है। क्या करोगे आप लोग? इसलिए हम लोग चाहते कि आने वाले समय में 17 विधानसभाओं में ये राजनीतिक बात नहीं है, सामाजिक बात है। आप लोग 1 लाख लोग उदयपुर चले जाओगे और सरकार के ऊपर दबाव बनाओगे, ए सरकार तू यहाँ बैठ, तू कुर्सी से उतर जा। सरकार करे उतरे कुर्सी मत, कभी नहीं उतरेगी। इसलिए हमें दबाव बनाना होगा, हमें राजनीति में हमारे आदमी जिताने होंगे, जयपुर भेजने होंगे, दिल्ली भेजने होंगे, तो निश्चित रूप से हमारा काम हो सकता है। आपके अटे जीतू भाई बोल रहे थे कुछ समय पहले, अटे सीधू अभी नहीं ग्वाल गई बाई ने
खादो नहीं खादो सीधो है ग्वाल गति भाई ने खाई क्यों छोरा आंदोलन करवा गया तो इन छोरों जो हमने पगड़ियां बांधी उन छोरों को जेल में डाल दिया। और वो देखो उदयपुर के अंदर हम लोग किसी जाति धर्म के विरोधी नहीं है, लेकिन एक मुस्लिम भाई ने एक तेली भाई को मार डाला, आदिवासी नहीं आपके इंसान लड़ा गए, वो आदमी मर गया, सरकार ने उसको 50 लाख रुपये और दूसरे ने 50 लाख रुपये 1 करोड़ रुपया मतलब यह खाद तो टेम्पो भरी पैसा लगता इतना पैसा दिया और उनके 2 बच्चे को नौकरी दे दी। हमारे बैंकर खा गया, उस भाई को उसके घर वालों को 1 रुपया नहीं दिया, ऊपर से जो लोग हमारे उसके लिए आंदोलन करने गए थे उनको जेल में डाल दिया। तो सरकार हमारे लिए दोहरा रवैया अपना रही है। इस दोहरे रवैये को आप लोगों को जागना होगा, समझना होगा, नहीं तो आने वाला समय बहुत खतरनाक आने वाला है। मैं डबल एमए हूँ, डबल एमए हम तो भाई भणजी की नहीं समझती हुई जो अनपढ़ हमारी जो महिला वाले समझती डबल एमए એટલે हतरा सोबड़ी बेफरा बन जाओ, हतरी बेफरा बन जाओ। एक पॉलिटिकल साइंस, एक सोशियोलॉजी मास्टर ने डिग्री की ली है, कंप्यूटर ने डिग्री की ली है, वो चाहते तो मास्टर बन सकते तो, वो चाहते तो कंप्यूटर नौकरी कर सकते तो, मार की लाख रुपए तनख्वाह आती भाई विचार की दो तनख्वाह आवेगा तो मार गैरेज खुश थाएगा पर मार समाज में थाएगा एम कर मैं नौकरी नहीं की है तो तुम्हारा लड़ी ले जाओ। ये अमित भाई देखो मेरे डूंगरपुर में काम नहीं है क्या? डूंगरपुर में भी चुनाव है, मेरे को 17 विधानसभा चुनाव लड़वाना है, खुद डूंगरपुर में भी चुनाव लड़वाना है। लेकिन अमित भाई ने जब भी मेरे को इशारा किया कांति भाई आपको आना है उदयपुर के अंदर, तो मैं चाहे कोई भी परिस्थिति रही हो, आज इंदौर कार्यक्रम था, आज अहमदाबाद कार्यक्रम था, आज उदयपुर के कार्यक्रम है, आज ये थोड़ा सा आगे यहाँ पे और कहाँ है भाई जीतू कुंभलगढ़ कार्यक्रम था, 4 जगह कार्यक्रम है। आज हमने आदमी बैठे इंदौर भवर भाई को भेजा, अहमदाबाद राजकुमार जी और पोपट भाई को भेजा और आपका कुंभलगढ़ में बबीता को भेजा और यहाँ पे मैं आया। और ये गिरवा विधानसभा है जिसका खास लगाव है मुझे, और मैं चाहता हूँ गिरवा विधानसभा आदिवासी परिवार की ओर से आदमी जीत के जाए और गिरवा की बात आगे रखे, इसलिए मैं बार गिरवा आता हूँ। दूसरी बात थी मेरे जगदीश भाई के लिए, जगदीश भाई का इलाका के भी हमने बहुत ऊपर उठाया था, लेकिन जगदीश भाई मेरे बीच में नहीं रहा, मुझे बहुत दुख है इस बात का, लेकिन प्रकृति का नियम है जिसको हमें सहन करना ही पड़ेगा। दूसरी बात ये है टनावदा गांव में भी ऐसा हुआ था, एक ग्वाला ने भाई एक चित्रू खाई, उसको भी जेल में डाल दिया गया। मैं एक भाई ने जावर माइंस की बात की थी, लेकिन कुछ बूढ़े बुजुर्ग हैं, मैं इस इलाके में घूमता हूँ तो कुछ सुनना भाई थोड़ा ध्यान से। जावर माइंस के अंदर जो भी लोग नौकरी करते हैं वो लोग बाहर से आके नौकरी कर रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। और धीरे धीरे अगर आप लोग नहीं जागे तो सारे बाहर से आके जावर माइंस में भर दिए जाएंगे और माइंस के अंदर आदिवासी को एक भी माइंस के अंदर नहीं रखा जाएगा। तब हमारे चूल्हे कहाँ से जलेंगे? क्योंकि खेतों में जो अनाज पकता था वो तो पकी नहीं रहा आज की तारीख में, साड़ा तो बर्दाश्त नहीं भाई, कि नहीं में साड़ू नहीं है, सबको नहीं है, डाहे नहीं है, बाकरे नहीं है, प्रोविस नहीं, सब आलती था कि रोजगार गार्डन काम में पैसा મળે वे उठी वे लोग। तो हमारे ये जो अपना जावर माइंस है वहाँ के ऊपर 30 किलोमीटर से लोग वहाँ काम पे जावे और नौकरी लगाई जावे, ये हम सरकार से भी मांग करते हैं। और जो हमारा आदमी जीत के जाएगा वो जावर माइंस के लिए भी लड़ेगा, ये बात हम लोग करवा रहे हैं। प्रसाद थाने वाली बात हो गई। दूसरी बात है प्रसाद थाने वाले इस इलाके में आदिवासियों को ज्यादा परेशान करते हैं, तो मैं कहना चाह रहा हूँ जो उठ के जा रहे सुनिए भाई, ये बरसात जब से स्टार्ट हुई थी पीछे जाके माता जी हैं, उन माता जी के पीछे जाके कार्यकर्ताओं ने 5 बोतल नो बोल ली दो, हो बोल ली दो, हे मारा खवान साड़ा रोकाई जे ते आमे 5 यूनो दार लगाऊंगा है ते साड़ा रोकाई गया ते मौड़ी तो था लगाऊंगा है के जुगले के जु ते ये अपने ताकत है, अपने रूढ़ी है, अपना परंपरा है। अगर पुलिस वाले आप पे आते तो बोलते तुम दारू कहाँ से लाते हो? दारू बनाना हमारा मामला है, हम लोग दारू बेचते नहीं है, हमारी रूढ़ी और परंपरा में है। आदिवासी अगर 5 बोतल दारू अपने घर में रखता है
तो वो कोई गुनाह नहीं है, ये पूर्व सरकार भी कहती थी और ये सरकार को भी मानना होगा। इसलिए जो दारू का धंधा करता है उसके हम लोग समर्थन नहीं देते, लेकिन रूढ़ी और परंपरा के तहत पूजा विधि में हमारा अगर दारू कार्य लेना चाहता है, अगर पुलिस को इसको रोकती है तो मुझे बुलाना और पुलिस वाले को सस्पेंड कराने में मैं आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करूंगा। कोई एरा गहरा समझ रखा है क्या? आदिवासी इस देश का मालिक है। आप अपनी ताकत को समझो, नहीं समझेगा तो लंबा हो जाएगा। मैंने बता दिया उदयपुर ग्रामीण का एमएलए फंक्शन है, ये सारी में थोड़ा ध्यान रखना था, लिख के लाना था, इसलिए मैं लिख के लाया था। तो साथियों, आपने मेरी बात को सुना, समझा, जितना भी समझा। हम लोग किस लिए बोल रहे? हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि हम आपके सामने जो खड़े हैं वो सारे पढ़ने वाले लड़के हैं, सारे पढ़ने वाले। मेरी उम्र आज 45 साल की उम्र है, 45 साल। मैं कुछ सोरो नहीं हूँ, मारे सोरे नौकरी लागी किया हुआ कोड़े के जानते हो कांति भाई सोरा हर कोई। ये कुछ लोग कहते हैं कि आपकी शादी हमको बुलाना, यूं कहते हैं मेरे को भी। वो जीतू की शादी बुलाएंगे, अमित की शादी बुलाएंगे, पर मेरा शादी से जाऊं भाई। इसीलिए आप लोगों को तपना होगा, तपना होगा, हमारे समाज के लिए जगना होगा। अगर आप लोग नहीं जागे तो निश्चित रूप से आने वाला समय बहुत खतरनाक आने वाला है। आज से कुछ साल पहले देख लो, यह फसला रोड हुआ करता था, एक ही रोड था उदयपुर से डूंगरपुर, जहाँ पे डूंगरपुर से उदयपुर जाने में 5-6 घंटे लग जाते थे। आज रोड डबल हुआ, फिर आपका ट्रिपल हुआ, 3 इधर 6 लेन हुए। आज की तारीख में दिल्ली बम्बई कॉरिडोर बन रहा है, मतलब 1.5 किलोमीटर इधर, 1.5 किलोमीटर इधर। तो सारे रोड की जमीनों के आसपास जितनी भी जमीनें हैं, खेती है, मजदूरी है, कुएं हैं, बावड़ियां हैं, सब खत्म हो जाएगा। इसके लिए भी कौन बोलेगा? कोई एमपी एमएलए बोलने के लिए तैयार नहीं है। आपका यहाँ का जो सांसद जीत के गया दिल्ली के अंदर, क्या नाम है इसका? मेरा है कि बीजो है बड़ा नहीं, वह हरी लगभग अंदाजा मसार है, मसार अर्जुन लाल मसार है। तो मसाल लगाने में इसको शर्म आती है, इसलिए मीणा लगाता है भाई। मैं कांतिलाल रोज हूँ और मैं तो रोज भी नहीं लगाता, मैं तो रोज कांति पर आदिवासी लगाता हूँ। और आदिवासी लगाने से मुझे गर्व महसूस होता है कि अनादिकाल से इस धरती का फैला मनुष्य हूँ मैं। ये लगता है मुझे इस धरती में रहने वाला फैला मनुष्य की औलाद हूँ मैं, ये महसूस होता है। इसीलिए हमारे तमाम जो भाई है, उन भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, जो भगत मेट पटवाल है उनको कहना चाहता हूँ, आपके इलाके में शादी ब्याह होता है, उस शादी ब्याह में मुझे कुछ लगता है कि ब्राह्मणों को ज्यादा बुलाया जाता है। आपने भराड़ी बड़े भराड़ी अरे भराड़ी माते सीधो शर्ट लावी गणेश जी चिपकावी थी। भराड़ी में देखना आप लोग टीली, अब भाई बेटी टीली जिलती हुए तेजील नहीं तो फेल को है यो सही करी गीती गाती निकाती तेने जे टीलड़ी जिला वजाए गुजरेज माते तंजवन टीलड़ी है के लाड़ी दी है ने एक गुजरेज माते टीलड़ी दी है। अगर तुम्हें गणेश जी या चिपकावी दी तो गणेश जी माते टीलड़ी जिला हो भाई। यह सामाजिक कुरीति है कि नहीं है? इसको कौन बंद करेगा? ये हमारे बुजुर्ग ही बंद करेंगे। वो गुजरात बने यहाँ गणेश कार्य नहीं चिपकी सके, गणेश नो स्थान न लगे, गुजरात नो स्थान न लगे, लाड़े कार्य वोर नहीं बनी सीखे, वोर कार्य लाड़े नहीं बनी सीखे। ये है बात है। ये जिंदाड़े हम जी गया तो हम जी जाओ, नहीं समझ जा तो निश्चित रूप से कि तुम्हारे हाथ में नुकसान थवानो, हमारा नुकसान थवानो है। ये मामला बहुत पेचीदा है। ये आज का समय बहुत समय हमारे पास कम है। हम लोग आए थे उस समय ज्यादा लोग थे और कुछ लोग पहाड़ों पे चढ़ गए। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, वहां भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, उस पहाड़ के पे लिखा है आई लव वीर प्रदेश, मतलब आई द लव द वीर प्रदेश। वो अंग्रेजी शब्द है, हमें खबर नहीं पड़े। मारू प्यारो वीर प्रदेश, अनौड़े भी लकलो वीर प्रदेश। मैं तो चाहता हूँ क्या आप लोग खेरवाड़ा के साथी भी आए हैं, खेरवाड़ा के अंदर एंट्री होते ही वीर प्रदेश के बोर्ड गाड़ दो और पूरे उदयपुर तक झंडे के झंडे होना चाहिए।
उधर से हम लोग बांसवाड़ा तक झंडे के झंडे गाड़ देंगे, उधर आपके मध्य प्रदेश वालों को कहेंगे इंदौर तक झंडे झंडे गाड़ दो, इधर मुंबई तक कहेंगे झंडे झंडे काट दो। बिल प्रदेश नजर आएगा, तब हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री होगा, तब हमारे आदिवासी को कोई परेशान नहीं करेगा। और मैंने अपनी बात को यहाँ लास्ट में विराम दूंगा, लेकिन 2023 का चुनाव आ रहा है, उसमें अगर आप लोगों ने मूंगफली खा के, नमकीन खा के, ममरी खा के, गोली बिस्कुट खा के, साड़ी और कुछ कपड़ा लत्था लेके दारू में अगर आपका वोट बेच दिया तो आपके बच्चों की जिंदगी खराब हो जाएगी, आपके बच्चों को कोई नौकरी नहीं देगा। हम भी बोलने नहीं आगे, जाओ उस समय क्या करोगे आप लोग, आपके पीछे जूट पड़ेगी, तब आपके साथ में कौन खड़ा होगा। ये भी सोच विचार करके अब 2023 में वोट करना, नहीं तो बहुत बड़ा भयंकर नुकसान होगा, मेरा नुकसान होगा, आपका नुकसान होगा, पूरे के पूरे आदिवासी समाज का नुकसान होगा। इस इलाके में जानते हो आपने कितने लोग रहते हैं? लगभग 75 लाख लोग आदिवासी रहे। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, 4 जिलों में लगभग 1 करोड़ ने आसपास आदिवासी मन कर रहे, पर 1 करोड़ मन के एक थाई क्यों ते अशोक गेहलोत अंगड़ो पड़ता आवे, वसुंधरा राणे अंगड़ी पड़ते आवे, हेत तो अंगड़ो पड़ता आवे, नेम कई भाई आदिवासी आम्ही तो यार समर्थन आलो, तणजेमण गंगा समर्थन ते आलो, आम्ही जीती गया, मुख्यमंत्री आम्ही बनावता आलो, यार मुख्यमंत्री ने बनावा, कई मंत्री बनावे दी, तो कई दी है गृह मंत्री बनाओ, जनजाति मंत्री द्वेषा में बढ़वाना, फलाना मंत्री बनाओ, खास दी पैसे वाला मंत्री जी पद है या आपने ले लियो, अनाबाद में घना विभाग में घना पद या ले लियो, आपने यार ऑटोमेटिक 17-18 एमएलए बनतुन से 4-5 मंत्री बनी जी ने बीजा बोर्ड में आदमी जाता रहे ने घणो काम થઈ જાય। ये ताकत हमें તમે આલવા હારું કરો ભાઈ, જાગી જાઓ ने जागो तो પછી આમાં કને કોઈ એવી દવાઈ નહીં એક ગોળી પાઈ દિયો ને તમારું કામ થઈ જાય। मारे हो फर्जी बारंबार सरपंच बनूंगा हूँ, ये 12 गांव है कि 12 गांव ना सरपंच हो के तो आते ईसाई बनावे ये के तो મને વાત મળી જાય આપણે તો વાટે અરે હણ મીટિંગ ના કે થવા दिया ईसाई बनावड़ा करे ये। अरे भाई जी ईसाई बन जाता अरे हमें हमा किसी भाषा लग जा क्या आदिवासी भाषा में दवा आरक्षण खत्म થઈ जाए जी। विजय धर्म में किया था किसी भाषा लग जा आदिवासी में। आज आपका भाषा देख लो, आज गुजरात देख लो, आप मध्य प्रदेश देख लो, जो लोग हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में, बुद्धिस्ट धर्म में, आपका मुसलमान धर्म में, सभी धर्म में गए थे, उनको खींच कर वापस लाए हैं और आदिवासी धर्म परंपरा में वापस लाए हैं। आप मुझे ये बताओ, मैं रोज गोत्र का आदमी हूँ, मारकुल बताई हूँ, भेड़ माता है। जीतू भाई वो क्यों ना गया, जीतू कटारा की कुलदेवी कौन सी है? धराल माता। तो ये किने वाणिज्य बाबा है धराल माता, ये खाली कटारा ने खरार दिन हुआ है कुल बताई। कुंवारी अम्मा जोर बोल मारी अम्बे जय जय अम्बे वाली भी कुंवारी अम्मा। तो कुंवारी अम्मा तुम्हारे घर में माता रोना जो है कि नहीं घर में? और जी अंबाजी मंदिर है, ये वास्तविक है तुम्हारा खरार चिन्ह है। हमने पता किया ओरिजिनल मंदिर की मूर्ति कहाँ है, तो बावण है दी मूर्ति फाको नीचे हथाड़ी बैठा है, अटली मूर्ति है, बड़ी मूर्ति कई 12-13 आदमी खाली नाने की मूर्ति है, हेत्ता बावण माते कब्जा करी बैठा है। नरेंद्र मोदी कार्य भी चुनाव में प्रचार करवा जाए तो वे अखबार में आवे नरेंद्र मोदी बड़ा प्रधान आदि शक्ति आदिवासी देवी अम्बाब की प्रार्थना अर्ज करीने प्रचार करा निकल जाए, अखबार में आवे। और हमारे लोग इस चीज को जानते ही नहीं है। तो जो गोत्र के लोग हैं, धराल माता हो गई, भोल माता हो गई, आपका विजान हो गई, परमार हो गई, डामोर हो गए, कटारा हो गए, भूज हो गए, माल हो गए, सारे आदिवासी का मामला है। लेकिन आदिवासी अपने कुल देवी को नहीं पूजते, जिसकी वजह से हमारा समाज का नुकसान हो रहा है। पहले तुम्हारा सिराबासी हो गए भाई, वो सिराबासी पूर्वज के वो रोकते ना पत्थर के भूमिया। तो पहले आपने 14 से दाड़े है ता भूमिया पूछता, सिराबासी पूछता,
तो ये भाई ही हमारा लगभग ये देख लो आप 40, 50, 60 साल की उम्र की है। घेर में बढ़िया सोका कुटी ने राधीन बढ़िया तोड़ा में हिदारती ने थाली में सोका लेती ने माय खान नाखती ने गो अपने खान घी नाखती ने भूम ने वापसी मोरे जाए ने पूजी ने सोरन आत्मा ने सोका आलती। ये पूजा आज की तारीख में खत्म हो गई है। ये पूजा अगर जिस दिन आपने वापस स्टार्ट कर दी तो आदिवासियों के सारे दोष दूर हो जाएंगे, कष्ट दूर हो जाएंगे। बहुत सारी ऐसी मूल भावनाएं हैं, लेकिन आने वाले समय में हम बताएंगे। अभी अमित भाई को भी बोलना बाकी है, कुछ वक्त और बोलना बाकी है। मैं इतने भयंकर एक्सीडेंट की वजह होने के बावजूद भी आपके बीच में जगाने के लिए आ रहा हूँ। मुझे यहाँ कोई, मैं वापिस से आता हूँ, मुझे कोई सरपंच नहीं बनना है। आपका सरपंच तो कह रहा है कि ईसाई बना रहे हैं। क्या आप कितने ईसाई बन के जा रहे हो यहाँ से? तमें कटला बन के ईसाई बनी जो ही घोड़ो में सरपंच से जाइन को कि तो आप तो थे तो वे आदिवासी बनी नाम तो ईसाई बड़ा है कि हिंदू बड़ा है कि मुसलमान बड़ा है तो छोड़ आप तो हम तमें जाइन क्यों पड़ेगा सरपंच वोट लिवा और गंड बनावे आपन। मैं तमन कहना चाहूं कि धर्म पे मामले में मत जाओ। आज देश के अंदर कांग्रेस के आदमी देख लो, बीजेपी के देख लो, एक आपके कल संसद के अंदर एक आदमी ने मुस्लिम के ऊपर बोला है, कटुआ ही बोला है। और बोलने वाला कौन है? पंडित। और कौन सी पार्टी का है? बीजेपी का। और जो जिसने सुना वो कौन सी पार्टी का? बसपा का। तो क्या बोला? कटुआ। कटुआ बोलने से मुसलमानों की तलवार तनतनाट हो जाती है, लेकिन संसद के अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं, चुपचाप बैठे रहे। और हमारे आदिवासियों को हर रोज गालियां बके जाते हैं, हर रोज गालियां दी जाती है। आपको पता होगा यहाँ से मावली भील की बच्ची है, मावली कोई दूर नहीं है, 40 और 80 किलोमीटर दूरी पे एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार अपने खबर पड़ जाता है। बलात्कार हो के बारे में कुछ पढ़े लिखे को समझे, अनपढ़ को समझ नहीं है। अटले खोटो काम हम जो तभी फोटो काम कीधु सूर्य 10 टुकड़ा करी नाखता काफी नाख 10 टुकड़ा तरगार सरे भाई 10 टुकड़ा करे नाखी दीदी इने हारू सरकार के व्यानो नेता बोलवा तैयार नहीं। आमे डूंगरपुर थकी जाई ने तमार अमी तमार हाथे आवी व्या बोलवा हारू तैयार हां, व्या बोलवा हारू तैयार हां, लेकिन कोई आदमी लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारा कोई नेता तैयार नहीं है। ऐसे गधे नालायक नेता को जूते मारने का समय आ गया है। आने वाले 2023-24 में ऐसे नेताओं को बाहर फेंको और आप में से दिल्ली और जयपुर जाओ। यही आशा और विश्वास में आपसे कहने के लिए आया हूं। नहीं हो सकता है कि चुनाव में हमको समय मिले न मिले, अमित हो या कोई दूसरा आदमी खड़ा हो, खतरा विधानसभा में हमको भागना पड़ेगा, तो उस समय हम आपके रूबरू हो न हो, लेकिन हमारी बात को घाट बांध के ले जाना और उस बात घाट को समय समय पर खोलना। क्या आदमी के इनके ये हास्यवाद झूठी बात है, हास्यवाद झूठी बात है। हजू ध्यान देवे खाली એટલે જ વાત કરું। આપણે આદિવાસી અહીં અને પેલા ગેર આદિવાસી અહીં આપણે જલ જંગલ જમીનો અધિકાર અહીં મળજો, પેલા નહીં મળજો। તે નાની વાત હું તમારા ભાઈ બેટી એટલે સમજાવી દઉં। આપણે માને પેટ में जी बच्चू रहे, ये बच्चू भी माए आना राउंड में फरे, उल्टू नहीं फरे। माए जी घुंगड़ा फरेगी, यू हिंदू इनमें फरे घेर में घटे जेम फरे एम माय बच्चो जी पाड़ी नो गौरव पड़े जो भी इंग्लिश पड़े। अना बाद में आवा टीडुरी ना वेला, वदोल ना वेला, तुरजी ना वेला, हेता वेला तमे जी दीजो जोड़ जे चढ़ता है ना हेता वेला हिमु सड़ेगा, उल्टा नहीं सड़े। हर काम આપણે જમણે ફેરે થાય, શાદી બ્યાહ જમણે ફેરે થાય। એટલે આપણે આદિવાસી હા ને પેલાનો હર કામ डावे फेरे थाय। એટલે પેલા ગેર આદિવાસી પેલાનો કોઈ અધિકાર नहीं है। એટલે આપણે આ ધરતીના માલિક હા અને જમીનના માલિક હા। ये संविधान में भी લખાઈ ગયું है, સફડા में भी લખાઈ ગયું है, પણ કોઈ नेता કહેવા તૈયાર नहीं है। ये हेते बात मारे हमरजी ध्यान રાખજો, हमळજો, शरण भणावજો।
दारू पी ये बंद करा दो आना बाद में मैं बता नहीं क्या चाहूँ बाइक वाला कहीं कहते नहीं हूँ पर आज की तारीख में घेर में खावा में पैसों नहीं है पर 2 लाख ने मोटर भटभट क्यों लावे 2 लाख ने 20 किलोमीटर एवरेज नहीं आलतो भाई तेवा सोरा तुम्हारे कड़े फकत जाए क्यों पैदा किया तुम्हें वो खाई पैदा किया है भाई मारते साइकिल है मारते सूर्य 10वीं बनती थे असल बनावटी थे इन्हें स्कूटी में जीत नहीं फोरो તમાર સોરા આટલા કેમ બાકી ગયા તો 2 લાખ ને 3 લાખ ને મોટરસાઇકલ લાવી ભટભટ ક્યું લાવે ને પછી કઈ એ આય પૈસા લા નિવેદ હેડ તાર ગદરોલા વિસી દિયું જવલો વિસી દિયું ગંડે વિન દિયું નિવેદ બોર હે કોઈ भी है કવલાનો હાણો ખુલી દાણા વિસી કટરો ભરાવી દે તે એવા સોરા